हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नेम लिन शाओदी होता है। वो लंदन में जॉब कर रही थी फैशन डिजाइनिंग की, पर उसने अब अपनी जॉब को छोड़ दिया था। पर वो जॉब छोड़ने के बाद काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको ये जॉब जरा भी नहीं पसंद होती, क्योंकि जिस तरह के कपड़े उसको डिजाइन करना पसंद होते हैं वो उस तरह के डिजाइन नहीं करवाते होते। और अब जहाँ पर उसको जॉब मिली थी वो उसकी टाइप की थी, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। और दूसरी तरफ हमारा मेल कैरेक्टर जो भागता हुआ हमें दिखाया जाता है जिसका नेम लुयू हैंग होता है। वो ई स्पोर्ट का काफी बड़ा चैंपियन है, इसलिए उसके पीछे फैंस आ रहे थे, पर वो फैंस से दूर भाग रहा होता है क्योंकि उसको दूसरों के हाथ लगवाना पसंद नहीं होता। और भागते भागते उसकी टक्कर शाओदी से हो जाती, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा बॉक्स नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर शाओदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही शाओदी फेस ऊपर करके उसकी तरफ देखती है तो वो तो बस उसकी तरफ देखती रह जाती क्योंकि उसको यू हैंग बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और देखते देखते यहाँ तक के हाथ भी लगाने लगती है। इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है जिसका नेम लियान होता है। और लियान आकर शाओदी से कहने लगता है कि मेरा बॉस अपने फैन से दूर भागना चाहता था, इसलिए तुमसे बाय मिस्टेक उनकी टक्कर हो गई। पर शाओदी कहने लगती है कि अगर ये मुझसे अपोलोजाइज करेगा तो मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि ये मुझे पैसे दे दे। पर यू हैंग ऐसे नेचर का नहीं था जो किसी से सॉरी करता, इसलिए उसके असिस्टेंट लियू यांग को पता था कि मेरे बॉस सॉरी तो नहीं करेंगे। ये सोचकर वो शाओदी को चुप करवाने के लिए पैसे दे देता है। पर शाओदी भी उन पैसों को पकड़ने के बाद वैसे ही थी, आगे से जाकर यू हैंग को कहने लगती है कि तुमने मुझसे सॉरी नहीं किया ना, तो ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे पैसे जो मैंने तुम्हारे फेस पर हाथ लगा दिया था। और उसके ऊपर ही वो पैसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर शाओदी दिखाई जाती है जो एक कंपनी में आ रही होती है और उसकी फ्रेंड ने उसको कॉल की होती है कि तुम जिस कंपनी में जा रही हो ना, मैं उस कंपनी के सीईओ की बहुत बड़ी फैन हूँ और वो ई स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा चैंपियन है, तुम प्लीज मेरे लिए उसके सिग्नेचर ले आना। शाओदी कह देती है कि अगर वो मुझे मिला तो मैं तुम्हें जरूर उसके सिग्नेचर लेकर दूंगी। इतने में उसको वो वाला रूम मिल जाता है जिसको वो मिलने के लिए आई थी। और वैसे ही डोर ओपन करके वो अंदर की तरफ चली जाती है और बैक साइड उसकी देख कर कहने लगती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ और मैं क्या आपको देख सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ, आपके पास क्या टाइम है। और जब उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता तो शाओदी कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो आपके साइन लेना चाहती है, तो आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दे सकते हैं। ये बात सुनकर वो ऑटोग्राफ देने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है। जैसे ही शाओदी यूहांग को देखते हो, यूहांग शाओदी को देखता, दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये देखकर शाओदी कहने लगती है कि जो मैं ऑटोग्राफ ले रही हूँ ना तुम्हारा, ये मैं अपने लिए नहीं ले रही बल्कि मेरी फ्रेंड है जो आपकी डाई हार्ट फैन है। और तुम बिल्कुल भी ये गलत फहमी मत समझना कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। पता नहीं मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे में क्या देखा था जो तुम्हारी फैन हो गई। तुमने अगर ऑटोग्राफ देना है तो तुम दे सकते हो। पर आगे से यूहांग कहने लगता है कि मुझे पता है कि ऑटोग्राफ तुम नहीं लेना क्योंकि लोग मेरे पीछे मरते हैं मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए, और तुम अपनी फ्रेंड का बहाना लगा रही हो कि मैंने ऑटोग्राफ नहीं लेना बल्कि मेरी फ्रेंड है। ये सब झूठ है। उसको ये सब बातें सुनाने के बाद अपनी गेम की तरफ दोबारा से चला जाता है और हेडफोन्स लगा ही रहा होता है। इतने में शाओदी उसकी चेयर को पीछे की तरफ से मारती है जिसकी वजह से उसके हाथ से हेडफोन्स तो गिरते हैं, साथ में वो बेचारा खुद भी गिर जाता है। और ये करने के बाद शाओदी बहुत प्राउड फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर यूहांग लियूयान के साथ कार में बैठा होता है। लियूयान यूहांग से पूछने लगता है कि तुमने उनकी ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तुम्हें पता है ना कि हमें उससे कितना फायदा हो सकता था। और फिर यूहांग का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उससे आकर वो बात करने लगता है क्योंकि यूहांग ही वहाँ का चैंपियन बना था और वो अपनी कंपनी के साथ यूहांग को मिलाना चाहता था। पर यूहांग उसको ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि मैं अपनी ही एक ई स्पोर्ट की टीम बनाना चाहता हूँ और अपने कंट्री चाइना को ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा। और फिर हमें शाओदी दिखाई जाती है जिसने एक न्यू घर लिया था और वो अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए उसको अपने साथ अपने घर पर लेकर आती। दोनों बैठकर बातें करने लगती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने वो वाली कंपनी को क्यों छोड़ दिया और यहाँ पर क्यों आ गई। हायरी बताने लगती है कि वो कभी जापानीज के ड्रेसिंग बनवाते थे, कभी किसके, और कभी भी उन्होंने चाइना के ट्रेडिशन के बारे में ड्रेस नहीं बनवाया था, इसलिए मुझे अपनी कंट्री के ड्रेसेस बनाना अच्छा लगता है और ये कंपनी मुझे उससे अच्छी लगी तो मैं यहाँ पर आ गई। तो वो कहते हैं कि क्या असल रीजन है यहाँ पर आने की। शाओदी कहते हैं कि हाँ रुई, असल रीजन तो नहीं है पर मैं बाद में बताऊंगी। और यूहांग दिखाया जाता है जिसने भी यहाँ पर आकर अपना एक न्यू अपार्टमेंट लिया था और लियूयान उसको उसके न्यू अपार्टमेंट में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहीं से यूहांग का पता लगता है कि उसको सफाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो अपने घर का बहुत ज्यादा साफ रखता है। पर वो जब इस अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि यहाँ पर इतनी सफाई नहीं है। पहले तो वो चेक करता है कि सच में है भी या नहीं और फिर वो कॉल कर देता है कि यहाँ पर किसी को
भेजो मेरे अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए। पर वो बताते हैं कि रात के 2:30 हो रहे हैं और आप इस टाइम पर कह रहे हैं कि हम किसी सफाई वाले को भेजें। इस टाइम पर सब सोए होते हैं और प्लीज अगर आपने किसी को मंगवाना है ना तो सुबह कॉल कर लेना। ये सुनकर यूहांग कहने लगता है कि मैं आपको डबल दे दूंगा बल्कि ट्रिपल दे दूंगा, पर यहाँ पर आकर मेरे अपार्टमेंट की सफाई कर जाएं। पर वो नहीं मानता और यहाँ पर यूहांग और दूसरी तरफ शाओदी, जिसको भी सफाई करना बहुत अच्छा लगता था और वो अपने घर को बहुत साफ रखती है। इस तरह दोनों साइड के लोग ही सोच लेते हैं कि अब हमें अपने घर को खुद ही साफ करना होगा। दोनों ही अपने घरों को काफी अच्छे से साफ कर लेते हैं और सुबह में जब शाओदी बाहर अपनी बालकनी में आती है तब भी वो देखती है कि उसके नेबर में एक लड़का है जो बाहर आया था, पर शाओदी उसको बुलाने लगती है। वो इतने में अंदर चला जाता है। वो कहने लगती है कि काफी लगता है हार्ड वर्किंग पर्सन है जो इतनी सुबह सुबह भी उठ गया है। और फिर शाओदी इस बात के बाद अपने वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट को लगा ही रही होती है तभी उसमें से एक चीज कमोड में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी रुक जाता है। और फिर से वो बिल्डिंग वाले को कॉल करती है कि आप यहाँ पर किसी कमोड सही करने वाले को भेज सकते हैं, पर वो बताता है कि सुबह के 5 बज रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर सब सोए होते हैं तो अभी हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो कॉल पर थैंक्स कहकर कॉल कट कर देती है और फिर उसके पेट में दर्द होने की वजह से वो अपने नेबर के ही घर पर बेल्स देने लगती है और उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो एक दरवाजा ही नहीं खो रहा था। और डोर ओपन करता है तो वो डोर पर कोई और नहीं बल्कि यूहांग ही होता है। और फिर से दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। यूहांग कहने लगता है कि तुम वहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा करती हुई आई हो। तो शाओदी कहती है कि मैंने तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं किया और बात सुनो, मैं तुम्हारे नेबर्स में हूँ और मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ पर रहते हो तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। यूहांग उसकी ये सब बातें सुनकर कहने लगता है कि मैं अपने नेबर से बातें वगैरह नहीं करता तो प्लीज आप यहाँ से चली जाओ। पर शाओदी उसको डोर नहीं बंद करने देती बल्कि अंदर आ जाती है और साथ में कुकीज देकर उसका वॉशरूम यूज करने के लिए चल जाती है। पर यूहांग तो पीछे से बोलता ही रह जाता है कि मेरा वॉशरूम मत यूज करना, पर शाओदी तो उसके एक भी नहीं सुनती। और फिर वॉशरूम के बाद शाओदी को रियलाइज होता है कि उसको तो पीरियड्स भी आ गए हैं और वो सोच में होती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना टाइम वेट करने के बाद यूहांग आके पूछने लगता है कि अब तुमने मेरे वॉशरूम से कब निकलना है। फिर शाओदी उसको रो रो कर बताने लगती है कि प्लीज तुम मुझे पैड ला दोगे। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नेम ज़ाओरेन होता है और वो शाओदी को अपनी सिस्टर नहीं मानता, पर शाओदी उसको अपने भाई की तरह ट्रीट करती है क्योंकि वो बचपन से इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। शाओदी मुरान को कॉल करके कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास भी मेरे अपार्टमेंट की एक दूसरी वाली की है तो प्लीज तुम मुझे ला कर दे दोगे क्योंकि मैं अपने घर के बाहर हूँ और घर की की मेरे पास नहीं है। तो वो पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो शाओदी बताती है कि मैं तो अपने नेबर्स के पास हूँ। मुरान को तो ये सुनकर फिक्र हो रही होती है, कहने लगते है कि तुम किसके मोबाइल से कॉल कर रही हो। तो शाओदी कहती है कि नेबर्स के मोबाइल से ही कर रही हूँ। तो वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ वो लड़का है या लड़की। तो शाओदी कहती है कि तुम जल्दी से मुझे की ला कर दे दो, बाद में ये सारे क्वेश्चन करना। तो वो कहते हैं कि बस मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आ रहा हूँ और साथ में ये भी बताता है कि मेरा तो शूट होने वाला था पर चलो फिर भी मैं तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। शाओदी उसकी ये बात सुनने के बाद यूहांग का मोबाइल देते हुए उसे कहने लगती है कि यहाँ पर बस मैंने 1 घंटा और रुकना है। पर यूहांग कहने लगते है कि नहीं मैंने नहीं तुम्हें यहाँ पर रखना, तुम अभी के अभी अपने घर पर जाओ। तो वो कहने लगती है कि 1 घंटा लग जाएगा ना उसको आने में, तब तक मैं यहाँ पर रह लेती हूँ। जब वो नहीं मान रहा होता तो वो इधर उधर देखने लगती है कि यहाँ पर क्या चीज की कमी है। तो वो घर की हर जगह पर देख रही होती है, वहाँ पर सफाई 100% होती है पर विंडो वाली साइड पर 100% नहीं बल्कि 50% होती है। ये देख कर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी घर की विंडोज भी साफ कर दूंगी, देखो हर जगह पर सफाई है बस वहाँ पर नहीं है। और तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारा टॉयलेट यूज किया है, वो भी मैंने कितने अच्छे से साफ किया था ना। ये बातें सुनकर यूहांग मान जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ये भी बताना कि इस ड्रामा को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।